करते हैं टीवीटी टूल बॉक्स टॉक। आज की जो टॉपिक है वो हैंड टूल्स और पावर टूल्स है, क्योंकि हैंड टूल्स और पावर टूल्स का यूजेज ज़्यादा है। हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं आप, उसमें भी हज़ार्ड से रिस्क है। पावर टूल्स यूज कर रहे हैं, उसमें भी रिस्क है, हज़ार्ड ज़्यादा है पावर टूल्स में। तो हैंड टूल्स में जैसे शॉवल हो गया, हैमर हो गया, और माना हो गया, बिल्चा हो गया, जो शॉवल हैंड शॉवल बोलेंगे उसे, वो सारे जो टूल्स है वो हैंड टूल्स हो गए। उसके बाद आगे पावर टूल्स। तो पावर टूल्स में एंगल ग्राइंडर हो गया, जैक हैमर हो गया, और बहुत सारी मशीनें हैं पावर टूल्स में। जैसे अभी थ्रेडिंग मशीन आई है, ग्रूविंग मशीन आई है ना, ग्रूव मशीन, ये कंप्रेसर है, ये सारे पावर टूल्स है। मैकेनिकल टीम के लिए कुछ टूल्स आए, वो सारे पावर से चलते हैं। तो हैंड टूल्स में कोई पावर की जरूरत नहीं है ना, फिजिकल पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक, किसी भी तरह का पावर की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एनर्जी लगेगी आपको उस टूल्स को यूज करने में, है ना? पता सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। तो आपको उससे हजर्स क्या है, उससे आपको पिंच पॉइंट हो सकता है। हैमर आप यूज कर रहे हो तो आपकी उंगली पे लैसेरेशन हो सकता है, चोट लग सकती है, फट सकता है। उसके बाद अगर आप बेलचार कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो आपको बैकबोन यानी कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर क्या होता है, आपके मांस और हड्डी, गोश्त और हड्डी में पेन होगा, ठीक है? तो ये जो पेन है बहुत तकलीफ वाली पेन होती है। तो इसको क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो रिस्क मैनेज किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, शायद चूंकि ये मैनेजमेंट का काम है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेट करना पड़ता है। इससे पहले डिस्कस किया था ना कि एलिमिनेट, खत्म करना है उसे, उस रिस्क हजर को। कैसे करेंगे? उस हैंड टूल्स की जगह पे मैकेनिकल टूल्स यूज कर देंगे, यानी कि पावर से चलने वाले जो भी वो टूल्स यूज करेंगे। तो वो आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है या हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, यानी कि जो जैक आप यूज करते हैं उसके साथ जो हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये एक बीमारी है, जैक हैमर चलाने से आपको होता है, ठीक है? चलाने के बाद भी आपको लगेगा रात में सोने में तो ये ऐसे ऐसे ट्रैम्बल होगा, कांपेगा, ठीक है? फ्यूचर में भी होता रहेगा आपको। तो इससे बचने के लिए मैकेनिकल एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको रिड्यूस करेंगे, उस एक्सपोजर को, हजर को। कैसे? उसको रोटेशन कर देंगे, जो हो रहा है यहाँ पे साइड पे रोटेट करेंगे। हर आदमी कंटिन्यूअसली, एक आदमी नहीं यूज करेगा वो इक्विपमेंट, उसको ब्रेक कर देंगे, यानी कि रोटेट कर देंगे। फकर अगर 10 मिनट चलाया तो गणेश 10 मिनट चलाया, ठीक है? अगर सईद खान 20 मिनट चलाए तो हमारे जहांगीर जो है वो 20 मिनट चलाए। तो ऐसे रोटेट होता है। तो क्या है, एक्सपोजर का जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाएगा तो आपके जो इम्पैक्ट हो रहा है आपकी बॉडी पे वो कम हो जाएगा, ठीक है? अब एंगल ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर आप यूज कर रहे हो तो बहुत सारे हजर्ड्स है। जो पोर्टेबल ग्राइंडर है जिससे आप कटिंग कर रहे हो पाइप वगैरह, इसमें बहुत सारे हजर्ड्स है। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाएगा। अगर कोई डैमेज केबल में या कुछ है तो, या डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अगर कुछ डिफेक्ट है तो, या फिर पानी है नीचे और केबल में कुछ कटिंग है, तो पानी क्या है, बहुत बड़ा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब वहाँ पे अगर शूज नहीं है तो फिर आपको शॉक लग जाएगा बहुत जबरदस्त। ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि फायर का हजर्ड है, क्योंकि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो डस्ट निकल रहा है कटिंग करने के टाइम में, उससे क्या है, combustible material, combustible फ्लेमेबल मटेरियल, कंबस्टिबल फ्लेमेबल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है? वो फ्लैश पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो वहां पे अगर कोई लकड़ी है, प्लास्टिक है या फ्यूल है, पेट्रोल डीजल कुछ है, तो वहां पे अगर वो चिंगारी जाती है जो निकल रहा है ग्राइंडिंग के टाइम में, वो आग लगने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, वजह बन सकती है, ठीक है? उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन है। आप डिस्क जब रोटेट हो रहा है, आप एंगल ग्राइंडर यूज कर रहे हो, तो क्या है कि साउंड देता है बहुत ज्यादा, जो हमारे कान के लिए, हियरिंग कैपेसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा हजरदस है, ठीक है? डैमेज कर सकता है हमारी हियरिंग कैपेसिटी को अगर 85 डेसिबल से ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो, ठीक है? 85 डेसिबल होता है, ये मेजरमेंट है साउंड का, उससे ज्यादा होता है। और अगर कंटिन्यूटी 8 आवर्स है, उसका भी एक टाइम वेटेड एवरेज होता है, TWA, ठीक है? अगर 8 आवर्स करते हैं तो आपके कान बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, सुनने की जो कैपेसिटी है। तो उसको भी रोटेट कर देंगे। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-5 आदमी को लगाएंगे रोटेट करके, तो एक्सपोजर की जो टाइमिंग है कम होगी ना। तो ये हजर्ड है। प्लस जो स्पार्क्स निकलते हैं, जो पार्टिकल्स निकलते हैं ग्राइंडिंग के टाइम में, वो आपके पेनिट्रेट कर सकते हैं, आंखों में घुस सकते हैं, स्किन में घुस सकते हैं, ठीक है? या आप सांस लेने के साथ वो जा सकता है आपके लंग्स में, ठीक है? वो भी सिलिका डस्ट टाइप का है, सिलिकोसिस हो सकता है, एक टाइप ऑफ कैंसर है, ये कैंसर बनाने का कारण बन सकता है। तो ये सारे हजर्ड्स है। एंगल ग्राइंडर जब आप यूज कर रहे हो तो हमेशा 15 से 30 डिग्री के एंगल में यूज करना है, वो सेफ एंगल है। एंगल ग्राइंडर जो है 15 से 30 डिग्री के एंगल में यूज करना है ताकि वो सेफली काम हो।
ठीक है। तो ये सारे हैजर्ड्स आते हैं। अब इस हैजर्ड्स को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, ये पॉइंट है ना। तो अब मैं हुसैन से पूछूंगा कि मान लो ये जो आग लगने के जो चांसेस है उसके लिए क्या करना है हमें। आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, निकल रहा है वो, हाँ जस्ट निकल रहा है चिंगारी, तो वहाँ पे तो आग लग सकती है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें। गैस का पावर है, गैस ना तो गैस का हाँ गैस मिलना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो हाउस कीपिंग कर देना है ना कंबस्टिबल, ना ये पेपर रहेगा ना लकड़ी रहेगा ना आग लगेगी। फायर एक्सटिंग्विशर तो रखना ही है, लेकिन हाउस कीपिंग इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज हाउस कीपिंग, ठीक है। उसके बाद आप फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, फायर फाइट जो फायर वार्डन होता है उसको आप रखोगे। और अगर मतलब हजारदस एरिया है, यानी कि गैस वगैरह का एरिया है, तो वहाँ पे तो आप इनहैबिटेड बनाएंगे ना, हैबिटेट, जिससे वेल्डिंग बूथ कहते हैं ना, तो आपसे फायर हाइड्रेंट, सॉरी फायर प्रूफिंग जो हाँ, उससे बुथ बना देंगे ताकि जो निकल रहा है चिंगारी या पार्टिकल वो इधर उधर नहीं जाए, उसी में कंटेन रहे, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आपको जो साउंड है उसके बारे में विजय, जो साउंड रहेगा हैंडल ग्राइंडर, उससे बचने के लिए क्या करना होगा हमें। बिल्कुल, अच्छा साउंड से बचने के लिए हैंड ग्लव्स लगाना है। तो मैंने बस यही पूछा कि साउंड से बचने के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपके आसपास लोग काम कर रहे हैं तो वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल, थैंक यू। उसके बाद क्या हो सकता था मैंने, हाँ अगर डिस्क टूटता है तो क्या हो सकता है, हाँ एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को कट सकता है, ठीक है, डीपली कट सकता है। तो सामने किसी को नहीं रखना है, हटा देना है आदमी को, अनऑथराइज्ड पर्सन उधर नहीं रहेगा। उसके बाद ये चेक करना है ग्राइंडर है और जो डिस्क है उसका आरपीएम भी चेक करना है, रोटेशन पर मिनट जो इसका मेजरमेंट है ये, उसका आरपीएम चेक करना। हमेशा जो ग्राइंडर है उससे ज्यादा आरपीएम डिस्क का होना चाहिए, ये सेफ वे है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है।